डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क पेंडिंग पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन कक्षाएं रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन कक्षाओं का एक मूल उद्देश्य यही था हायर एजुकेशन की तरफ से कि आपके जो लॉकडाउन की वजह से जो स्टडी बीच में ही रुक दी गई थी, इसीलिए और जिस तरीके से आपके आने वाले एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस आपके यहाँ कॉलेज से संचालित की जा रही हैं, जिसमें आप सभी का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है तथा आप पढ़ाई के प्रति सीरियस है, ये जानकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आपके बेहतर रिस्पांस को मद्देनजर रखते हुए हम आपके रिवीजन क्लासेस को अवधि के साथ साथ बढ़ाने के साथ और हम ये सोचते हैं कि आपको हम बेहतर जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको हम प्रोवाइड करवाएं। आप अपने चैनल्स को जो भी यूट्यूब पे देखते हैं उसको लाइक्स करिए और सब्सक्राइब करिए और बेहतर जो भी बेनिफिट्स हैं वो उसको लीजिए। हमने बहुत अखबार देखा है कि जब कभी भी जब इस तरीके की जब आपदा आती है या फिर जब निगेटिव सिचुएशंस आती है तो ऑनलाइन के माध्यम से एक बहुत अच्छा ये विकल्प है जिसके माध्यम से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर कभी भी भविष्य में इन फ्यूचर जब ऐसी चीजें होती हैं तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि किस प्रकार से हम अपनी स्टडी को कितना बेहतर बना सकते हैं, किसके टेक्निकल के थ्रू। इसीलिए टेक्नोलॉजी का भी होना आज के समय पे बहुत ज्यादा उपयोगी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से नहीं बना पाते। इस प्रकार ऑनलाइन कक्षाएं बहुत ही अच्छा विकल्प है और आप सभी को ऑनलाइन कक्षाएं पसंद आ रही है या जानकर बहुत अच्छा लगता है। आज हम अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। आज आपका हम सब्जेक्ट की बात करेंगे IRPM और आज आपका जो टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। सबसे जरूरी होता है जब कभी भी किसी इंडस्ट्री जो रिलेशन होता है हमारा, वह काफी एक ऐसा बॉन्डिंग होता है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम गुड्स और सप्लाई के बारे में ध्यान देते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी होती है वो अपनी ग्रोथ पर ही ज्यादा फोकस करती है। स्वाभाविक है, चाहे वो हमारा व्यवसायिक चीजें हो और चाहे वो हमारा पारिवारिक चीजें हो, कहीं ना कहीं इन फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए हम सभी सोचते हैं कि फ्यूचर में हम ग्रोथ किस तरीके से करें और इसी ग्रोथ के लिए हम कई सारे टेक्निक्स को भी अपनाते हैं। क्योंकि यहाँ की बात हो रही है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जब हम देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, जहाँ किसी सुपरविजन में काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि किस तरीके से अपन एक प्लानिंग के थ्रू वहाँ पे काम करते हैं। क्योंकि एक प्लानिंग करना बहुत ज्यादा हर फील्ड में कंपलसरी होता है। जिस प्रकार अगर हम बात करें आपके स्कूल की या फिर कॉलेजेस की, जब आप कभी भी कॉलेज आते हो और जब क्लासेस का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, आप उसी ऑन टाइम से ही पहले आ जाते हो, आप एक प्लानिंग कर लेते हो किस प्रकार से आपको अपना PPT प्रेजेंटेशन देना है, किस प्रकार से आप यूनिट्स आपको टेस्ट देना है, आप उसका मेंटली सेटअप कर लेते हो। फिर उसी हिसाब से आप संगठन में जाते हो जहाँ पे संगठन में आपको बहुत सारे रूल और रेगुलेशन को भी चलाना पड़ता है। जिस प्रकार से हम एक आपके इन फ्यूचर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपकी ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए उसकी ग्रोथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ग्रोथ के साथ साथ हमको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान देना जरूरी है जिसके तहत हम चीजों को बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। जब कभी भी किसी भी चीजों की ग्रोथ होती है तो ग्रोथ में हमको कुछ निम्न बातों को बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। आइए आज हम इसी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जानेंगे जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो किस प्रकार से ग्रोन अप हो और हमको किन चीजों का ध्यान देना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्लस हमारे लैंग्वेज स्किल, बॉडी लैंग्वेज स्किल ये बेहतर फीडबैक देती है और तथा हमारा रिप्रेजेंट भी, हम किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट देते हैं एक पॉजिटिव वे में। किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए कुछ चीजों को ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की। नियोजन हर एक कंपनी की ग्रोथ के लिए, हर एक इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी प्री प्लानिंग को अपन तभी तक फोकस नहीं कर सकते, किसी भी ग्रोथ तक फोकस नहीं हो सकती जब तक किसी भी चीजों की अपन प्री प्लानिंग नहीं करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आज की जो आपदा है कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा दुनिया भर में और देश भर में यह बीमारी अपना पूरी तरीके से व्यापक रूप से फैल चुकी है। इसके लिए सरकार को मद्देनजर रखते हुए कुछ जगह पर और कुछ जिलों पर पूरी तरीके से लॉकडाउन अभी करना पड़ रहा है। चूंकि कुछ चीजें खुल गई हैं,
3.0 के तहत अगर हम बात करें तो कुछ चीजें यहाँ पे आधे सेक्टर को खोल दिया गया है। अब इस सेक्टर में अपन स्वाभाविक है, जब कभी भी इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन एकदम से सही नहीं हो सकती और लॉकडाउन को ज्यादा से ज्यादा भी बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी खराब ना हो और इकोनॉमिक और बेहतर तरीके से डेवलप्ड हो। इसके लिए हमने एक सरकार ने प्री प्लानिंग करी। प्री प्लानिंग तहत आप देखते हैं जो आपका बाजार का शेड्यूल है वो सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक हो जाता है, कभी कभी 7 से लेकर 12 बजे तक भी हो सकता है प्री प्लानिंग में। तो धीरे धीरे उन्होंने एक प्री प्लानिंग करी, किस तरीके से अब अपनी हम डेवलप जो कंडीशन उस तरीकों से सुधारें। उसी प्लानिंग के सेक्टर में मद्देनजर रखते हुए हमने 3.0 का एक टाइम टेबल यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको दिया, ताकि जब अपन स्वाभाविक है किसी भी चीजों को एकदम से तो कोई चीज हो नहीं सकती, इसके लिए एक जरूरी है प्री प्लानिंग के तहत चीजें। तो आज हम यहाँ पे बात ही कर रहे थे प्लानिंग की। अगर हम प्लानिंग की चीजों को बेहतर तरीके से हम नहीं कर पाते हैं तो विदाउट हम प्लानिंग में अपने बजट के साथ साथ और फ्यूचर को सिक्योरिटी को लेकर अपन बेहतर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं तो चीजों को हम बेहतर तरीके से डेवलप नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्री प्लानिंग करने से आने वाले भविष्य से लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है, जहाँ पे हम अपने बजट के अनुसार आगे की चीजें प्लानिंग करते हैं कि काम को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से शेड्यूल करना है, ताकि हमको भविष्य को सिक्योरिटी को लेकर और भविष्य को भी एक ज्ञान को लेकर हम चीजें को हम एक्टिव हो जाते हैं किस तरीके से और किस तरह से हमको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर एक इन फ्यूचर के डेवलप के लिए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे मौजूदगी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। संगठन में कई सारे नियोक्ता, प्रबंधन, कर्मचारी और तथा श्रमिक वर्ग मिलकर एक बेहतर संगठन का निर्माण करते हैं। संगठन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपन जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रूल और रेगुलेशन होता है। उन रूल और रेगुलेशन को हमको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, जहाँ पे कंट्रोलिंग पावर के साथ साथ भी जो हमारा वर्क प्लेस है वो पूरी तरीके से नियंत्रित होना चाहिए। मीन्स अगर जो हमारा काम करने का तरीका है, इन फ्यूचर हम किस तरीके से मार्केट में गुड और सप्लाई करते हैं, जो हमारा मार्केटिंग वैल्यू कैसी है वगैरह और वगैरह। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने डेवलप प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों को मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन को अपन स्थापित कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं निर्देशन। डायरेक्शन की हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डायरेक्शन हमारा फैमिली की बात करें, डायरेक्शन अपना हम प्रोफेशनल चीजों की बात करें, विदाउट डायरेक्शन आप किसी भी चीजों को बेहतर तरीके से कन्वे नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, अपने वर्क प्लेस में अगर आपका डायरेक्शन नहीं होगा, आप किसी की सुपरविजन में काम नहीं कर रहे हो, तो आपके जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल भी पूरी तरीके से बेहतर नहीं हो पाएगा। डायरेक्शन को भी इसलिए भी जरूरी है ताकि अगर हम अपने वर्क में अगर हमको छोटी छोटी चीजों के बारे में पता चलता रहेगा, बीच बीच में अपने जो सुपरविजन उनका डायरेक्शन मिलता रहेगा, तो हम काम को करने की डर सही तरीका और बेहतर तरीके में अपन काम कर सकेंगे। इसीलिए हर चीजों में, हर इंडस्ट्रियल रिलेशन में डायरेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्शन एक वो पार्ट होता है, एक चीजों का निर्माण कर सकते हैं और चीजों को बेहतर तरीके से डेवलप भी कर सकते हैं तथा बॉस के डायरेक्शन की वजह से हमको चीजों को काम करने का तरीका भी हमारा चेंज होता रहता है और दिन प्रतिदिन वो बेहतर होता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं समन्वय की, कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो चाहे वो हमारा मैनेजर का हो, चाहे वो हमारा मैनेजमेंट हो, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हमारा एम्प्लॉयज कन्वर्सेशन हो, मैनेज कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी कंपनी में अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वहाँ के एम्प्लॉयज में कहीं ना कहीं बीच बीच में मनमुटाव, भेदभाव, असंतोष जैसी चीजों को देखने को मिलता है, जहाँ पे एक एम्प्लॉयज दूसरे एम्प्लॉयज अपना कन्वर्सेशन जहाँ पे जब वर्बल करता है तो ये सारी चीजें एक लंबी चेन की तरह खिंच जाती है, जहाँ पे उसको बहुत सारी निगेटिविटी को चीजों को देखने का यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे हमारी जो काम करने की शैली होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाता है, जहाँ पे निगेटिविटी ज्यादा होती है और पॉजिटिविटी कम। इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन हमारा सबसे जरूरी जो कोऑर्डिनेशन का एम होता है
कि अपने हम हमेशा प्रबंधन को जो मैनेजमेंट होता है वो अपने वर्कर्स के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाकर रखे, उनकी प्रॉब्लम्स को समय समय पर सुनता रहे, बेहतर डायरेक्शन देता रहे, सैलरी को लेकर, बोनस को लेकर, प्रमोशंस को लेकर और ट्रांसफर को लेकर चीजों को हमको जब हम बेहतर तरीके से वहां पे कोऑर्डिनेशन बिठा पाएंगे तभी जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होगा वो बेहतर तरीके से डेवलप हो पाएगा। अब यहाँ पे हम लास्ट में बात करें कंट्रोलिंग। हर चीजों में कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जिस प्रकार अगर हम आवश्यकता से ज्यादा जब हम भोजन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। इसीलिए हर चीजों में काम करने के तरीके में कंट्रोलिंग पावर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम अपने वर्क प्लेस में कंट्रोलिंग पावर नहीं करेंगे तो हम बिना बेहतर तरीके से हम उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन पाएंगे, न बेहतर तरीके से प्लानिंग कर पाएंगे, न ही डायरेक्शन कर पाएंगे और न ही कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। इन चारों का जो रेफरेंस होता है वो मेन उसका एम होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की वजह से हम चीजों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं तथा बेहतर तरीके से करने के साथ साथ हम चीजों को नियंत्रण के साथ उन चीजों को हमारे पास उन चीजों की एक चाबी होती है कि हम अपने चीजों को कितनी बेहतर करें। तो हर जगह पर कंट्रोलिंग पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंट्रोलिंग पावर ना होने की वजह से काम में ढिलाई होगी, लापरवाही होगी तथा हमको जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट बिल्कुल भी हमको नहीं मिलेगा और जिसके लिए हमको कई सारी दिक्कतों का भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। इसी के लिए इन्हीं सभी चीजों के साथ एक इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये 5 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी अपने स्किल को डेवलप के साथ हम बेहतर मेंटेन भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज आपकी इस ऑनलाइन लेक्चर में आप बहुत सारी चीजों को समझ पाए होंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है जो भी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है हम आपको बेहतर तरीके से कन्वे करें, इसीलिए आप चीजों को समझिए। और अगर इस फील्ड में या फिर किसी भी चीजों में जो भी सब्जेक्ट है अगर आपको डाउट होता है तो आप अपने ऑनलाइन कक्षाओं में जो आपका निर्धारित समय दिया गया है आप उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से निसंकोच पूछ सकते हैं। अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए, समय समय पर अपने आप व्यूज और जो भी है आप सब्सक्राइब करते रहिए, फीडबैक देते रहिए तथा अपनी स्टडी को ऑनलाइन के जरिए बेहतर बनाते रहिए। उम्मीद है आज आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।